नमस्कार बच्चों, सोशल विद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लाए हैं क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, जिसके अंदर आता है आपका भूगोल। भूगोल आता है कक्षा 8 का चैप्टर 5 है बच्चों। मानव संसाधन है चैप्टर का नाम, और ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। और ये देखिए आपका न्यू बुक। तो बच्चों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लाते रहेंगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ला सके। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर, अभ्यास प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपका। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? तो उत्तर है बच्चों, लोग अपने राष्ट्र की अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए लोगों को संसाधन समझा जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो ये आ गया आपको प्रश्न नंबर 2। विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है बच्चों? तो विश्व जनसंख्या का असमान वितरण के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण, विश्व की अधिकतम जनसंख्या समतल मैदानों में निवास करती है। ठीक है बच्चों, जनसंख्या वितरण में जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है। बर्फीले स्थानों और गर्म मरुस्थलीय भागों में लोग कम रहते हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ तापमान अच्छा होगा, समान होगा ज़्यादा, वहाँ लोग वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। नदियाँ और अधिकतम मैदानों में 3/4 जनसंख्या निवास करती है। चौथा ऑप्शन है बच्चों, जल की भूमि उपजाऊ निर्माण के कारक होते हैं। पांचवा है बच्चों, औद्योगिक एवं रोजगार के अवसर अधिक होने के कारण लोग बड़ी संख्या में आकर रहते हैं। जहाँ रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे, सिंपल सी बात है बच्चों, वहीं पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे ताकि उनके आजीविका अच्छे से चल सके। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्वाकांक्षा वाले लोग भी आकर्षित होते हैं यहाँ पर। सातवां ऑप्शन है सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जहाँ मिलती हैं वहाँ भी लोग आना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और हर चीज़ की सुविधा मिले। तो हम चलते हैं, इसलिए लोग गाँव से पलायन होकर लोग शहरों में आते हैं। ये भी एक जनसंख्या का बढ़ने का असमान वितरण है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका 3rd। तो बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से क्यों बढ़ रही है? तो तीव्रता जनसंख्या निम्नलिखित कारण है। खाद्य आपूर्ति और औषधि के कारण मृत्यु दर में कमी। अब औषधि और खाद्य आपूर्ति की वजह से बहुत कम लोग मरते हैं, और जन्म दर का भी अधिक रहना। पहले जन्म दर बहुत कम होते थे, बीमारियों की वजह से बच्चे ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते थे, तो जनसंख्या में वृद्धि हो जाती थी। अब चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। जन्म, मृत्यु और प्रवास जनसंख्या प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रवास भी जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख कारण है। प्रवासियों के आने से जनसंख्या में वृद्धि होती है। दूसरे देश से जो लोग किसी देश में आते हैं तो वहाँ की जनसंख्या को वो बढ़ाते हैं, इसका भी कारण होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य? जनसंख्या संगठन आयु, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, स्वास्थ्य, व्यवसाय, आय के स्तर पर किसी देश की जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। जनसंख्या पिरामिड क्या है? ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं? तो जनसंख्या संगठन के अध्ययन की एक आलेखीय विधि को जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। ये किसी देश की जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने में मदद करता है। जनसंख्या पिरामिड का आकार किसी देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। पिरामिड सभी आंकड़ों को सरलता से दर्शाता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सही को चिन्हित कीजिए क्वेश्चंस पर। इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और जो सही होगा उसको आपको चूज करना है। उसके लिए देखिए, हमने ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका, और हमने इसके आंसर पहले आपके लिए यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो ये 3 ऑप्शन है आपके, देखिए इन तीनों में इसको पढ़ेंगे आप, और इसमें जो उपयुक्त आंसर होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2, वे 3 मुख्य कारक कौन से जिन्हें जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो देखिए, क, ख, ग 3 ऑप्शन दिया है, इसका उत्तर हो जाएगा ख, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ठीक है बच्चों, उसी तरह से हम चलते हैं प्रश्न 3 पर।
1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 अरब। ठीक है, ये है 3 ऑप्शन इसके। तो सब ऑप्शन को देखने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो ये इसके 3 ऑप्शन दिए हुए बच्चों। अगर हम सब ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने आपके लिए आंसर नीचे लिख दिया है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर का। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक से, जो आपका नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। ये देखिए ऑप्शन दिए गए थे आपको इसमें, इसके साथ ये इनको देखकर भरना था। हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट जो थे इसको हमने आपके लिए फिल कर दिया है, इसको हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका फिल इन द ब्लैंक्स था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे, अतिरिक्त क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। ये भी है ऑप्शन वाले क्वेश्चंस। तब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। संसार का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये देखिए क ख घ दिया है, उत्तर हो जाएगा 51 गा। ठीक है बच्चों। उसी तरह प्रश्न नंबर 2, भारत सरकार के आर्थिक मानव संसाधन का विकास कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1985 1985। ठीक है, ख ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भी हमने आपके आंसर लगा दिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न 3 पर। भारत का औसत घनत्व कितना है? तो ये हो जाएगा 382 382। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये है देखिए 4 ऑप्शन, भारत, चीन, रूस, कनाडा। इसका उत्तर हो जाएगा खा, चीन। अब चलते हैं हम 5th क्वेश्चन की तरफ। जब कोई व्यक्ति नए देश में जाता है तो क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं हम अप्रवास। ऑप्शन का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सही मिलान करें तो ये देखिए इसके लिए हमने आपके लिए सही मिलान के लिए इसमें आंसर दिया हुआ है, तो हम इसी हिसाब से आपका आंसर मैच कर देते हैं। क्वेश्चन 1 का हो जाएगा आपका, 4 ऑप्शन दिए गए 1 2 3 4 5, इसमें दिया का खा गा घा गा। ठीक है, तो 1 का हो जाएगा आपका खा, ये हो जाएगा आपका 1 मिनट। फर्स्ट का हो जाएगा आपका खा, सेकंड का हो जाएगा आपका गा, और इसी तरह से थर्ड का हो जाएगा आपका का, और फोर्थ का हो जाएगा अंगा, और फिफ्थ का हो जाएगा आपका घा। ठीक है, इस तरह से मैचिंग कंप्लीट हो गया। आंसर भी हमने नीचे दिए हैं, तो इसको देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग अपने कॉपी में भी कर लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए, हमने इसका फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर नीचे लिख दिया है, तो ये देख लीजिए। प्रश्न 7, डैश देश में जनसंख्या वृद्धि होती है? तो केन्या है, ये तो ऊंची है। प्रश्न 8, किस देश में निम्न दर मृत्यु दर है? तो यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं तीसरा प्रश्न 9, जन्म और मृत्यु दर को प्रति व्यक्ति की संख्या में पाया जाता है? तो 1000। दक्षिण अफ्रीका की में कौन सी खान पाई जाती है? तो हीरे की खान पाई जाती है। प्रश्न 11, जन्म और मृत्यु दर के बीच में अंतर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर। ठीक है बच्चों, प्रश्न 11 का भी हो गया आपका उत्तर। अब चलते हैं सही गलत, निम्नलिखित में से सही गलत बताएं। जनसंख्या पिरामिड के आयु पिरामिड कहते हैं, सही होगा। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या बताता है, तो ये भी सही होगा आपका। कीनिया में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ऊंची है, ये भी करेक्ट होगा, राइट आंसर भी लिखा हमने, ऑप्शन भी हम बता रहे हैं आपको बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15। बांग्लादेश और जापान में अधिक घने देश हैं? तो ये है गलत। 16, जीवन प्रत्याशा औसत जीवित आयु नहीं होती है, तो ये भी हो गया गलत आपका। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है आपको बच्चों। ठीक है, जब एक व्यक्ति देश को छोड़ता है तो क्या कहलाता है? उत्तर प्रवास। ठीक है, प्रश्न नंबर 17। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18। तो एक शब्द में देना तो बहुत ही आसान है आपके लिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। 1999 में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? 6 अरब। प्रश्न 19, 1804 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 1 अरब। प्रश्न 20, 15 वर्ष से कम आयु के लोग क्या कहलाते हैं? आश्रित जनसंख्या। जो 15 वर्ष से कम होते हैं वो आश्रित होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर बच्चों। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर है 382 382। अब चलते हैं लघु उत्तर क्वेश्चन पर। प्रश्न 22, जनसंख्या वृद्धि और प्राकृतिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि किसी देश की एक निश्चित
अवधि में जन्म मृत्यु दर के साथ साथ प्रवासी जनसंख्या को जोड़ना जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। प्राकृतिक विधि वो होती है जो जन्म दर मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक विधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, जन्म मृत्यु दर का अंतर का मतलब होगा कितने बच्चों ने जन्म लिया और कितने की उसमें मृत्यु हो गई, उसके अंतर में जितना डिफरेंस आता है उसे हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रवास के कारण समझाओ। तो उत्तर है प्रवास के निम्न कारण हो सकते हैं। अवसरों की खोज, लोग अच्छे अवसरों के लिए प्रवास करते हैं। शिक्षा, लोग अच्छी शिक्षा पाने के लिए भी प्रवास करते हैं। धार्मिक, लोग धार्मिक स्थलों पर रहने के लिए प्रवास करते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो उत्तर है बच्चों सामाजिक कारण अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की वजह से जनसंख्या के घने क्षेत्र होते हैं। सांस्कृतिक कारक, धर्म संस्कृति की महत्ता भी लोगों को आकर्षित करती है, जैसे वाराणसी, वेटिकन सिटी आजकल ये है, वृंदावन हो गया, ये सब जगह जो भी है जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं कि हम वहीं पर रहना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका आर्थिक कारक, रोजगार के अवसर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, जैसे जापान, ओसाका और भारत में मुंबई। ठीक है बच्चों, चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर, दीर्घात्मक उत्तर प्रश्न पर। ये है आपका प्रश्न संख्या 25। विश्व की जनसंख्या का वितरण समझाओ। विश्व में जनसंख्या वितरण है, विश्व की जनसंख्या 90% भाग धरातल के 10% भाग पर रहता है। विश्व की कुल जनसंख्या में 3/4 लोग एशिया और अफ्रीका के महाद्वीप में रहते हैं। और थर्ड है आपका उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, थर्ड है बच्चों उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, मरुस्थलों और उच्च पर्वतों पर बहुत कम लोग रहते हैं। चौथा है दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका घने क्षेत्र हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। तो ये है आपका जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप को समझाइए। तो उत्तर जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में अलग अलग है। यूनाइटेड किंगडम में निम्न दर और मृत्यु दर की वजह से जनसंख्या वृद्धि नगण्य है, मतलब बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि। केन्या में जन्म दर और मृत्यु दर ऊंची है। केन्या में मृत्यु दर कम होने के बावजूद जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 27 मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब और क्यों किया गया। तो मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण 1985 में किया गया, जिसके निम्न कारण है। लोगों को कौशल बढ़ाने के लिए इसका निर्माण हुआ। देश की जनसंख्या को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए इसका निर्माण हुआ। थर्ड ऑप्शन है सांस्कृतिक उत्थान के लिए, और चौथा ऑप्शन है गरीबी कम करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।